चलिए, आज हिंदी व्याकरण में हम आपको बताएंगे समास के बारे में। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, उन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। ध्यान देंगे, ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले जानेंगे कि समास होता क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे जी? समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है जी? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है जी समास का अर्थ? संक्षिप्तीकरण। अर्थात समास में मौजूद जो पद होते हैं उनको हम मिला करके एक संक्षिप्त रूप कर देते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जब हम दो या दो से अधिक पदों को मिला करके उनका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, उससे बने हुए पद को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और जिस पद का उपयोग करते हैं उन्हें हम समासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक पद कहते हैं। क्लियर हुआ? समास किसे कहते हैं? जब दो पदों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो समास का निर्माण होता है। उससे बने हुए पद को समास कहते हैं। सर जी द्विपद कैसे? आप उदाहरण दे के समझाइए। द्विपद कैसे? तो आप उदाहरण दे के समझाइए। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दी, राजा का कुमार या राजा के कुमार। थोड़ा सा बड़े आदमी के बारे में प्लुरल वर्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है जी? प्लुरल वर्ड लगाया जाता है। बड़े आदमी के साथ में क्या लगाया जाता है? प्लुरल शब्द लगाया जाता है, ताकि उनको क्या मिल जाए? प्रतिष्ठा मिल जाए। तो जब हम इसको संक्षिप्त करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं राजकुमार। क्या लिख सकते हैं बाबू? राजकुमार लिख सकते हैं। आगे समझ में? राजा के कुमार का अर्थ क्या हुआ? राजकुमार। ठीक है। ऐसे ही विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसको क्या कहेंगे बाबू? क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्या के लिए आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। अर्थात ये, अब चलिए समासिक पद आपको अगर बोला जाए कि इसमें बताइए कौन है, तो देखिए दो पदों के मिला के यही ना पद बना है, तो इस पद को क्या कहेंगे? समासिक पद कहेंगे। इस पद को क्या कहेंगे? समासिक पद कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब समास में कई गो पद लगता है? दो गो। तो जो आगे होता है और जो पीछे होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो जो आगे होता है इसको उत्तर पद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पद। क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। और जो पीछे होता है, नहीं सॉरी, जो आगे होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व पद। और इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले वाले को क्या कहेंगे बाबू? पूर्व पद। और इसमें क्या कहेंगे? उत्तर पद। अब चलिए जो हम पीछे एग्जाम्पल दिए थे उसमें हमें बताइए तो इसमें पूर्व पद कौन है और इसमें उत्तर पद कौन है? इसमें पूर्व पद विद्या और इसमें आलय। अब सर जी बताइए कि आप हम लोग को उत्तर पद और पूर्व पद क्यों बता रहे हैं? तो यही परिभाषा डिफाइन करता है। यही परिभाषा डिफाइन करता है। किसका? इसके बाद इसके आने वाले भेदों का। याद रखिए, थोड़ा ध्यान देंगे। अब थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका भेद होता है तत्पुरुष। क्या होता है बाबू? तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्हों का विलुप्तीकरण होता है। किसका? कारक चिन्ह। किसका विलुप्तीकरण होता है? कारक चिन्ह का। तो इसको आप कारक चिन्ह जिसमें विलुप्त हो पहचान के बता सकते हैं कि कौन तत्पुरुष है और कौन तत्पुरुष नहीं है। आगे समझ में? ठीक है। अब सुनिए, पूरा हमने बताया कि पद के पहचान पे इसका परिभाषा दिया जाता है। तो पहले हम सबका भेद का नाम लिख लेते हैं। दूसरा होता है कर्मधार्य। क्या होता है? कर्मधार्य। क्या होता है बाबू? कर्मधार्य। तीसरा होता है द्विगु। क्या होता है? द्विगु। चौथा होता है अव्ययी भाव। क्या होता है बाबू?
अव्ययी भाव। पांचवा होता है बहुव्रीहि। क्या होता है? बहुव्रीहि। और छठा होता है द्वंद्व। क्या होता है बाबू? द्वंद्व। यही होता है। कई को भेद हुआ? 6 गो। अगर पूछ दे एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, समास में कितने पद होते हैं, आगे वाले पद को क्या कहा जाता है, बाद वाले पद को क्या जाता है, दोनों पदों के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है, समासिक पद, और इसकी घटना को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। समास को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, संक्षिप्तीकरण। क्या कहा जाता है? संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। अब बात करते थे हम कि आपको बता दें कि कौना में कौना पद की प्रधानता होती है। कौना में कौना पद की प्रधानता होती है? तो तत्पुरुष में अंतिम वाले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष में किस पद की प्रधानता होती है? अंतिम वाले पद की प्रधानता होती है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि वैसे समास जिनमें अंतिम पद की प्रधानता हो और पद कारक से जुड़े हुए हों, पद किससे जुड़े हुए हों? कारक से जुड़े हुए हों, निम्न में से कहलाता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, और कोई एक 4 गो दे देगा। उसमें से आपको अगर पता हो तो बताइए, ना पता हो तो लौटा पाइए, एकदम गोल नंबर मिल जाएगा। नहीं बताएगा तो क्या मिलेगा भाई? खूब बढ़िया आर्यभट्ट की खोज आपको मिल जाएगा। नहीं बताइएगा सही आंसर तो आगे बढ़ते हैं। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। आगे अगर आपको इसी पे संतोष है तो हम आपको यही देते, एग्जाम में मत जाइए, बहुत बड़का बड़का मिलेगा। सुनिए आगे, कर्मधारय में भी अंतिम पद प्रधान होता है बाबू। कर्मधारय में भी अंतिम पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। याद रखिएगा, कर्मधारय में भी अंतिम पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण नहीं दिए थे का? देख लीजिए, ऊपर तो पिछले वाले में दिए हैं, राजा के कुमार, राजकुमार, राजकुमार दिए हैं। इसमें चलो ठीक है, कोई नहीं। आगे सुनिए, विशेषण शब्द क्या है? कर्मधारय में क्या है? पहला शब्द विशेषण और अंतिम पद प्रधान होता है। देखिए ये जो पीताम्बर है ना, ये आपको 2 जगह फंसाएगा। जब हम बहुव्रीहि पढ़ेंगे वहाँ भी आपको ये फंसाएगा, लेकिन इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि ये कर्मधारय होगा कि बहुव्रीहि होगा। तो जब इसका विग्रह हो पीला है जो अंबर, क्या हो बाबू? पीला है जो अंबर, तब इसकी ये कौन सी होगा? कर्मधारय। अगर हो जाए पीला है जिसका अंबर, जो होगा तो कर्मधारय, और जिसका होगा तो बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए इसमें इसका देखेंगे द्विगु। क्या देखेंगे? द्विगु। द्विगु में भी अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है जी? अंतिम पद प्रधान होता है, और पहला पद क्या होता है? कोई संख्या होता है। पहला पद क्या होता है जी? कोई संख्या होता है। कोई क्या होता है जी? संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। जैसे दुमुहानी। क्या जी? दुमुहानी। क्या होता है जी? दुमुहानी। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे अव्ययी भाव, इसका ही पहला पद प्रधान होता है। इसका कौन पद प्रधान होता है? पहला। और ये मिल के किसका निर्माण करता है? अव्यय का। क्या किसका निर्माण करता है जी? अव्यय का। जैसे पेट भरकर, पेट भरकर, इसका समास क्या होगा? भर पेट। क्या होगा? भर पेट। इसको पहचानने का तरीका और बता दे रहे हैं। अगर कोई शब्द मिले और कह रहा है कि ये अव्ययी भाव है, तो उसके बगल में कोई क्रिया डाल के देखिएगा। क्या डाल के देखिएगा? कोई क्रिया डाल के देखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी मैंने, भर पेट। भर पेट के बगल में खाया डाल दीजिए। उन्होंने भर पेट खाया। अच्छा लग रहा है ना सेंटेंस? यानी भर पेट कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। आगे देखेंगे बहुव्रीहि है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक विशिष्ट पद का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, बीड़ा हो जिसके पानी में,
बीड़ा हो जिसके पानी में, वो क्या कहलाएगा? बीड़ा पानी। और बीड़ा पानी किसे कहा जाता है? सरस्वती को कहा जाता है। अर्थात ये मिल करके इसका जो समासिक पद है एक नया शब्द देगा, वह क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। और अंतिम है द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व है। अर्थात द्वंद्व जो है वो क्या है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है और इसका विग्रह जो है और या अथवा से जुड़ा रहता है। और या अथवा से जुड़ा होता है और इन्हें क्या कहा जाता है? द्वंद्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वंद्व। जैसे माता पिता, भाई बहन, है, रोटी सब्जी, हो गया ना। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आजकल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला समास, और आपको ये अभी कहीं नहीं मिला। जैसे आपको दे देता है और बोलता है कि बताइए कि अकाल में कौन सा समास है, बताइएगा। अकाल में कौन सा समास है? तो ये समास का चर्चा तत्पुरुष के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? तत्पुरुष के अंतर्गत एक होता है न तत्समास। क्या होता है? न समास होता है ये। अकाल जो है, तो याद रख लीजिए इसका ट्रिक। अगर पहला शब्द क्या हो? निगेटिव हो, नकारात्मक हो। क्या हो? नकारात्मक हो। पहला शब्द क्या हो? नकारात्मक हो, तो वह कौन सा समास होगा? न समास होगा। वह कौन सा समास होगा? न समास होगा। वह कौन सा समास होगा? हो न समास होगा। आगे समझ में? अगर किसी शब्द में जैसे असमय, असमय कौन सा समास होगा? न समास होगा। कौन सा समास होगा? न समास होगा। ठीक है, ठीक है। अकाल, असमय, ठीक है। असुविधा, असुविधा, ठीक है। ये कौन सा समास होगा? न समास। याद रखिएगा कि जिस शब्द में आगे अनकारात्मक रूप में लगा हो वह समास न तत्पुरुष होता है। वह समास क्या होता है? न तत्पुरुष होता है। हम इसको आज समझा दिए। अगले क्लास में एक बार फिर एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करा देंगे, आपका पूरा हो जाएगा। और शायद हमें लगता है कि ये सारा आपको समझ में आया है। चलिए उसको कर लीजिए।